जवानी जिस्मों पर नहीं अक्षरों पर खर्च करनी चाहिए। सम्राट मोहब्बत की बाहों में नहीं संघर्ष के मैदानों में खड़ी होती है। आराम इंसान को नर्म बनाता है, संघर्ष उसे खतरनाक बनाता है। और जो हर दिन अपने भीतर के डर को गला घोटते हैं वही एक दिन दुनिया के डर बन जाते हैं। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं उसके फैसलों से होती है। कुछ लोग अपनी जवानी को दक्षिण सुखों में गंवा देते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग उसी जवानी को अपने भविष्य की नींव बना देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले लोग समय के साथ भूल दिए जाते हैं और दूसरे लोग समय के इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला प्रिंस भी ऐसे ही दूर रास्ते के बीच खड़ा था। उसकी उम्र 23 साल थी। उसके दोस्त दिन रात मोबाइल, मौज मस्ती, बेवजह घूमने और प्रेम संबंधों में खोए रहते थे। गांव के चौराहे पर हर शाम उनकी महफिल जमती थी। कोई अपनी नई प्रेम कहानी सुनाता, कोई किसी लड़की की तारीफ करता, तो कोई अपने सपनों को मजाक उड़ाकर खुद को समझा लेता। जिंदगी तो बस ऐसे ही कट जाएगी। प्रिंस भी कभी उनके साथ बैठा था, लेकिन हर बार उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। उसे लगता जैसे उनका समय उनसे छीन रहा है। एक दिन जब वो चौराहे से गुजर रहा था तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे आवाज दी, प्रिंस इधर आओ बेटा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया। बुजुर्ग ने पूछा, बताओ जवानी किस काम आती है? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, मौज करने के लिए, प्यार करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। पूरे चौक ठहाके से गूंज उठा, लेकिन प्रिंस शांत रहा। उसने धीरे से कहा, जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्यों पर खर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी जवानी बर्बाद कर देता है और बाद में अपनी किस्मत को दोष देता है। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर कई लोग हंस पड़े। बहुत बड़े बड़े भाषण देने लगा। पहले खुद कुछ बन जा फिर ज्ञान देना, ये सब तीर की तरह उसके दिल में लगे। लेकिन उसने जवाब देने के बजाय उन शब्दों को अपने भीतर उतार लिया। उसी शाम उसने तय कर लिया कि अब उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं अपनी कमजोरियों से होगी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और पहला वाक्य लिखा, आज से मेरी जवानी का हर दिन मेरे लक्ष्य के नाम होगा। अगली सुबह गांव अभी सो रहा था, लेकिन प्रिंस जग चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ उसने दौड़ लगाई, किताबें खोली और अपने भविष्य की योजना लिखना शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन ये जरूर पता था कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। दिन बीतने लगे। उसके दोस्त अब भी उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा मजे भी कर लिया कर। प्रिंस मुस्कुरा कर कहता, मजे मैं भी करूंगा, लेकिन पहले खुद को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां मेहनत मुझे कर दे। उसके पिता एक साधारण किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि पढ़ाई और काम के बीच उसे चुनाव करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खेत में पिता का हाथ बटा, फिर घर लौटकर देर रात तक पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि संघर्ष सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान के चरित्र को भी मजबूत बनाता है। हर कठिन दिन उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर रहा था। एक शाम वो खेत की मेड़ पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा रास्ता कठिन है, कई बार लगेगा कि सब छोड़ दे, लेकिन याद रखना जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं वो भी थकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी थकान उन्हें मंजिल नहीं देती, जबकि संघर्ष करने वालों की थकान एक दिन उनकी पहचान बन जाती है। प्रिंस ने पिता के पैरों को छू लिया। उसी क्षण उसने मन ही मन एक और संकल्प लिया, मैं आराम नहीं चुनूंगा, मैं संघर्ष चुनूंगा। क्योंकि आराम इंसान को नर्म बनाता है, लेकिन संघर्ष उसे ऐसा बना देता है कि एक दिन हालात भी उसके सामने झुक जाते हैं। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जिंदगी उसकी कितनी कठिन परीक्षा लेने वाली है। उसे नहीं मालूम था कि उसे अपनी बेरुखी, दोस्तों को साथ छूटना, असफलताओं का दर्द और टूटे हुए सपनों की रातें देखनी पड़ेगी। लेकिन वो इतना जरूर समझ चुका था कि साम्राज्य किसी एक जीत से नहीं बनती, बल्कि हर दिन खुद पर हासिल की गई छोटी छोटी जीत से बनता है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई थी। सुबह के ठीक 4 बजे अलार्म बजा। आंखें खुली, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता था। बाहर घना अंधेरा था, ठंडी हवा खिड़की के भीतर आ रही थी। बिस्तर इतना आरामदायक लग रहा था कि मन बार बार कह रहा था, आज नहीं, सिर्फ आज सो जाओ, कल से मेहनत शुरू कर लेना। प्रिंस कुछ क्षण तक छत को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, इसी बिस्तर से शुरू होती है। अगर वो आज हार गया तो कल भी हारेगा, और फिर पूरी जिंदगी हारने की आदत बन जाएगी। वो एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज मैंने अपने सपनों के लिए उठा हूँ, अपनी नींद के लिए नहीं। यहीं से उसके जिंदगी का पहला नियम बन गया। सुबह दौड़, व्यायाम, पढ़ाई, खेत का काम और रात तक खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। शुरुआत में कुछ दिन बहुत कठिन थे। शरीर दर्द करता था, आंख नींद मांगती थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज बार बार गूंजती, आराम इंसान को नर्म बनाता है, संघर्ष उसे खतरनाक बनाती है। गांव के लोग अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। कोई कहता, इतनी मेहनत करके क्या करेगा? कोई हंसकर कहता, 2 महीने बाद सब भूल जाएगा। लेकिन प्रिंस ने तय कर लिया था कि अब वो लोगों के शब्द नहीं,
अपने लक्ष्य सुनेगा। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त राहुल उसके पास आया। चल आज शहर चलते हैं, नई फिल्म लगी है, बाकी दोस्त भी जा रहे हैं। प्रिंस मुस्कुराया, मुझे नहीं जाना। राहुल हैरान हो गया, पहले तो तू सबसे आगे रहता था, अब क्या हो गया? प्रिंस ने अपनी किताब बंद की और बोला, पहले मैं भीड़ के साथ चल रहा था, अब मैं अपनी मंजिल की तरफ चल रहा हूँ, दोनों रास्ते अलग हैं। राहुल हंस पड़ा, इतना भी क्या बदल जाना यार। प्रिंस ने शांत स्वर में कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो इंसान को पहले खुद बदलना पड़ता है। उस दिन के बाद दोस्त ने उसे बुलाना लगभग बंद कर दिया। शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस हुआ, कई बार मन करता कि फिर से उन्हीं के साथ बैठ जाए, हंसे घूमे समय बिताएं, लेकिन हर बार वो खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या 5 घंटे की मौज मेरे 5 साल की मेहनत से ज्यादा जरूरी है? उत्तर हमेशा नहीं होता। दिन बीतते गए, प्रिंस ने पढ़ाई के साथ साथ नई स्किल सीखना शुरू किया। इंटरनेट पर मुफ्त वीडियो देखता, नोट्स बनाता, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ता। उसे समझ आने लगा कि दुनिया में कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिली। हर महान इंसान ने पहले अपने आराम की कुर्बानी दी थी। एक शाम वो खेत से लौट रहा था, उसके पिता थके हुए थे, उनके हाथों में छाले थे। प्रिंस ने पूछा, पिताजी क्या आपको कभी नहीं लगा ये सब छोड़ दें? पिता मुस्कुराए, बेटा खेत में बीज बोने वाला किसान अगर रोज ये सोचने लगे कि फसल कब आएगी तो वो कभी खेत नहीं कर पाएगा। उसे पता होता है कि पहले मिट्टी जोतनी पड़ती है, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर धूप और बारिश सहनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाकर फसल मिलेगी। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, जिंदगी भी खेती जैसी है, मेहनत पहले करनी पड़ती है, फल बाद में मिलता है। ये सब सीधे प्रिंस के दिल में उतर गए। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मैं परिणाम नहीं प्रक्रिया से प्यार करूंगा। अब उसका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। कुछ ही दिन बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, पिता बीमार पड़ गए, खेत का पूरा काम भी प्रिंस को संभालना पड़ा, पढ़ाई के समय कम होने लगा। एक रात वो बेहद थक गया, उसने किताब बंद की और पहली बार उसके मन में आया, शायद लोग सही कहते थे, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के पहले पन्ने पर गई। उसने पढ़ा, जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्य पर खर्ची होनी चाहिए। उसे गहरी सांस ली, वो फिर से मेज पर बैठ गया। उस रात उसने सूरज निकलने तक पढ़ाई की। उसे समझ आ गया था कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं थकते, बल्कि उन्हें मिलती है जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। धीरे धीरे उसका अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब गांव के छोटे बच्चे उसे देखकर सुबह दौड़ने लगे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना छोड़ चुके थे, हालांकि अभी भी अधिकांश लोग कहते थे, देखते हैं आखिर कब तक चलता है। प्रिंस मन ही मन बोला, आज तुम मेरी मेहनत पर हंस रहे हो, एक दिन यही मेहनत मेरा परिचय बनेगी। उसे नहीं पता था कि अगली परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली, क्योंकि अब जिंदगी उसके सामने सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि डर खड़ा करने वाली थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे, पूरी गांव गहरी नींद में था, लेकिन प्रिंस की आंख में नींद कोसों दूर थी। वो अपने पुराने लकड़ी के टेबल पर बैठा था, सामने एक जलता हुआ बल्ब, कुछ किताबें, एक डायरी और पिता की दवाइयां की पर्चियां रखी थी। उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ 270 बचे थे। घर में राशन भी मुश्किल से 3 दिन का था। पिता की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। माँ चिंता छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी आंख हर दिन सब कुछ कह देती थी। पहली बार प्रिंस के मन में एक गहरा डर पैदा हुआ, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैं अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाया तो। ये सवाल उसके मन में हथौड़े की तरफ पड़ रहे थे। उसने किताब बंद कर दी और बाहर आंगन में चला गया। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखते हुए खुद से कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला मुझे करना है कि मैं डर के साथ जीऊंगा या उसे हराऊंगा। अगली सुबह उसने गांव के बाजार में काम ढूंढना शुरू किया। कई दुकानदारों से बात की, किसी ने कहा अनुभव नहीं है, किसी ने कहा अभी जरूरत नहीं है, किसी ने बिना उसकी तरफ देखे ही मना कर दिया। लगातार इनकार सुनकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। पास की मेज पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। आजकल के लड़के 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन हार मान लेते हैं। दूसरे ने कहा, जिसके इरादे मजबूत हो उनके रास्ते खुद मिल जाते हैं। ये सब जैसे सीधे उसके लिए ही थे। चाय प्रिंस ने चाय खत्म की और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने तय किया कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कोई छोटा काम शुरू करेगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए, कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ाया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों ने उसका पढ़ाई का तरीका पसंद आने लगा। कुछ महीने बाद उसके पास इतने छात्र हो गए कि घर का खर्च थोड़ा संभालने लगा। उस दिन उसे एक बात समझ आई, डर अवसर को छिपा देता है और हिम्मत उसी अवसर को पहचान लेती है। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन शहर में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीतता है उसे अच्छी छात्रवृत्ति और शिक्षण मिलता है। प्रिंस ने फॉर्म भर दिया। जब गांव वालों को पता चला तो फिर वही बातें शुरू हो गई, इतने बड़े बड़े शहरों के लड़कों से मुकाबला करेगा, अपना समय मत बर्बाद कर, ये तेरे बस की बात नहीं। पहले की तरह इस बार भी उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ तैयारी करता रहा, दिन रात पढ़ाई, हर गलती सुधारना, हर कमजोरी पर काम करना। परीक्षा के दिन आ गया। हॉल के बाहर सैकड़ों विद्यार्थी खड़े थे, कई महंगे कपड़ों में, कई बड़े शहरों से आए हुए। उन्हें देखकर पहली बार प्रिंस का आत्मविश्वास हिल गया। उसने सोचा, मैं गांव का एक साधारण लड़का, क्या सच में इनसे मुकाबला कर सकता हूँ?
तभी उसने अपने पिता की बात याद आई। बेटा, लड़ाई सामने वाले की ताकत से नहीं, अपने इरादों से जीती जाती है। उसने गहरी सांस ली, आंख बंद की और खुद से कहा, आज मैं किसी और से नहीं, अपने डर से लड़ने आया हूँ। वहीं परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकला, उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन पछतावा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। परिणाम आने में 10 दिन थे। ये 10 दिन उसके जीवन के सबसे लंबे दिन साबित हुए। हर सुबह उम्मीद, हर रात चिंता। आखिरकार परिणाम घोषित हुआ। प्रिंस ने कांपते हाथों से सूची देखी। कुछ सेकंड तक उसका नाम दिखाई नहीं दिया। दिल धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक सूची के बीचों बीच लिखा था, प्रिंस सिलेक्टेड। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। ये सिर्फ एक परीक्षा की सफलता नहीं थी, ये उसके डर पर पहली बड़ी जीत थी। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन उसके हौसलों को नहीं। उस रात प्रिंस ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा है कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब हम उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो हमारा साहस पहले से बड़ा हो जाता है। एक दिन यही साहस हमारी पहचान बनता है। उसे अब ये विश्वास हो चुका था कि मंजिल दूर जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में उसकी सबसे कठिन परीक्षा किताबों या पैसों से नहीं, बल्कि दिल से होने वाली थी। शहर आए हुए प्रिंस को लगभग 6 महीने हो चुके थे। अब उसका जीवन पहले से बिल्कुल अलग था। सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई करना, छात्रवृत्ति के संस्थान को प्रशिक्षण लेना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात में अपने सपनों की योजना बनाना, यही उसका दिनचर्या थी। उसके पास समय कम था, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते समय उसकी मुलाकात श्रुति से हुई। श्रुति शांत स्वभाव की, मेहनती और समझदार लड़की थी। वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। पहले मुलाकात में दोनों के बीच सिर्फ पढ़ाई की बात हुई। धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए। दिनों घंटों तक सफलता, संघर्ष, किताबें और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। प्रिंस के पहले बार लगा कि कोई ऐसा भी है जो उसके सपनों को समझ सकता है, लेकिन उसने अपने ही दिल को एक सीमा में रखा। उसे पता था कि इंसान का दिल अगर लक्ष्य से हट जाए तो रास्ता बदलते देर नहीं लगती। एक दिन श्रुति ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिंस, तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते, कभी किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचते? प्रिंस कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सोचता हूँ, लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा रिश्ता मेरे सपनों से है। अगर मैंने आज अपने लक्ष्य से समझौता कर लिया तो कल किसी रिश्ते के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। श्रुति उसके पास सुनकर मुस्कुरा देती, तुम बाकी लड़के जैसे नहीं हो। प्रिंस ने जवाब दिया, मैं बाकी लोगों जैसा बनना भी नहीं चाहता। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन प्रिंस ने कभी अपनी सीमाएं पार नहीं की। उसे हर दिन अपने पिता का संघर्ष, माँ की उम्मीदें और गाँव की गरीबी याद आती रही। एक शाम दोनों शहर के एक पार्क में बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। श्रुति ने कहा, क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? प्रिंस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है, बहुत लगता है, लेकिन मैंने सीखा है कि कुछ सालों का अकेलापन पूरी जिंदगी की मजबूती बन सकता है। श्रुति उसकी आंखों में देखती रही। उसे समझ आ गया था कि ये लड़का सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीता भी है। कुछ दिन बाद श्रुति की हिम्मत करके कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम पसंद हो तो? ये सुनकर प्रिंस कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिल में भी भावनाएं थी। वो भी श्रुति का सम्मान करता था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, श्रुति, पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन मैं अभी अपने जीवन में उस मोड़ पर हूँ जहाँ एक छोटी सी भावनात्मक गलती मेरे कई सालों की मेहनत को भटका सकती है। श्रुति की आंखें नम हो गई। तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? प्रिंस ने तुरंत कहा, जगह है, सम्मान भी है, लेकिन अभी मेरा पहला कर्तव्य अपने सपनों के प्रति है। मैं ऐसा वादा नहीं करना चाहता जिसे निभाने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। कुछ क्षण तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर श्रुति मुस्कुराई। अब समझ आया कि तुम सफल क्यों बनोगे, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं के नहीं, अपने सिद्धांतों के गुलाम हो। उस दिन के बाद दोनों पहले की तरह दोस्त रहे, लेकिन उनके रिश्ते में और अधिक सम्मान आ गया। प्रिंस ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें मंजिल से दूर कर दे, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें अपने सपनों के प्रति और मजबूत बना दे। दिन तेजी से गुजर रहे थे। प्रिंस की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी पढ़ाई में लगातार अच्छे परिणाम आ रहे थे। उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। कमाई भी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन सफलता के साथ एक नया खतरा भी आया, घमंड। लोग उसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोग उसके साथ सिर्फ फायदा उठाने के लिए जुड़ने लगे। कोई पुराने दोस्त उन्हें कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। एक दोस्त ने कहा, यार अब तो तू बड़ा आदमी बनने वाला है। प्रिंस मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैं खुद को बड़ा समझने लगूंगा उसी दिन मेरी गिरावट शुरू हो जाएगी। उसने तय किया कि चाहे जितनी सफलता मिले, वो अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूलेगा। उसे अच्छी तरह याद था, जिस मिट्टी ने उसे गिराकर उठना सिखाया, उसी मिट्टी ने उसे मजबूत बनाया। उसी रात उसने आईने में खुद को देख कर कहा, अभी ये शुरुआत है, अभी मंजिल बहुत दूर है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अगला संघर्ष उसके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था, जहाँ सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उसका धैर्य, उसका चरित्र और उसका आत्मविश्वास भी परीक्षा। शहर की ठंडी सुबह थी, हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन प्रिंस की दुनिया जैसे एक पल में रुक गई थी। उसने जिस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए पूरे 1 साल मेहनत की थी, इसका परिणाम आज आया था। कांपते हाथों से उसने सूची देखी।
एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। कुछ क्षणों तक वो स्क्रीन को देखता रहा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस मंजिल को वो लगभग अपना मान चुका था, वो उसकी आंखों के सामने किसी रेत की तरफ बिखर गई। उसके आसपास खड़े लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। कोई फोन पर घर वालों को खुशखबरी दे रहा था, कोई दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था, और प्रिंस वो चुपचाप वहां से निकल गया। उसी दिन उसने किसी से बात नहीं की। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जवानी जिस्मों पर नहीं, लक्ष्यों पर खर्च होनी चाहिए। उसकी आंख से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसे लगा कि शायद मेहनत हमेशा जीत नहीं दिलाती। रात को छुट्टी का फोन आया, कैसे हो प्रिंस? कुछ देर तक दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर प्रिंस बोला, मैं हार गया सुरती। सुरती ने शांत स्वर में पूछा, हार गए या सिर्फ एक परीक्षा नहीं जीत पाए? प्रिंस चुप हो गया। सुरती ने आगे कहा, अगर एक असफलता तुम्हारे सपनों को खत्म कर सकती है तो तुम हमारे सपने उतने बड़े थे ही नहीं। ये सब सीधे उसके दिल में उतर गए। अगले दिन वो गांव चला गया। कई महीने बाद अपने घर की चौखट पर कदम रखते ही माँ ने उसके चेहरे को देखकर समझ लिया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हर बार जीतने वाला इंसान महान नहीं होता, हर बार हार कर उठने वाला इंसान महान बनता है। शाम को खेत में अपने पिता के साथ बैठा था। पिता मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, इस मिट्टी को देख रहे हो? प्रिंस ने सर हिलाया। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो पहले वो पूरी तरह दब जाते हैं। बाहर से दिखने वाला समझौता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसके अंधेरे में उसकी नई शुरुआत होती है। उन्होंने प्रिंस की ओर देखा। शायद भगवान तुम्हें भी मिट्टी में दबा रहे हैं ताकि एक दिन तुम विशाल वृक्ष बन सको। प्रिंस की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि वो हार से ज्यादा लोगों की उम्मीदों के टूटने से डर गया था। उस रात उसने पूरी डायरी दोबारा पढ़ी। हर पन्ने पर संघर्ष लिखा था, हर पन्ने पर उम्मीद थी, और आखिरी खाली पन्ने पर उसने लिखा, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मजबूत बनने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगली सुबह उसने फिर वही किया जो हमेशा करता था। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाई, किताबें खोली, नई योजनाएं बनाई। इस बार उसने सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, अपनी व्यक्तित्व पर भी काम शुरू किया। उसने बोला, सीख नेतृत्व सीखा। उसने बोला, सीखा नेतृत्व सीखा, समय का बेहतर उपयोग सीखा, गलतियों का विश्लेषण किया। उसे समझ आ गया था कि असफलता सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या गलत हुआ, वो ये भी सिखाती है कि आगे क्या सही करना है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। अब वो पहले से ज्यादा शांत था, पहले से ज्यादा धैर्यवान, पहले से ज्यादा मजबूत। एक दिन उसने आईने में खुद को देखकर कहा, अब मैं सफलता के पीछे नहीं भागूंगा, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि सफलता को मेरे पास आना पड़े। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए मन को फिर से खड़ा करने में थी। क्योंकि आराम इंसान को नर्म बनाता है, संघर्ष उसे खतरनाक बनाता है। और प्रिंस अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। अब उसके भीतर एक योद्धा जन्म ले चुका था, जो हार से डरता नहीं था, बल्कि हर हार को अपनी अगली जीत की तैयारी मानता था। लेकिन किस्मत अभी उसकी एक और परीक्षा लेने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जहां उसने चुना था। प्रिंस की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित था। उसकी दिनचर्या इतनी सख्त थी कि एक एक मिनट का हिसाब उसके डायरी में लिखा होता। सुबह 4 बजे उठना, व्यायाम, पढ़ाई, काम और रात तक खुद को बेहतर बनाने की आदत उसकी पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा शहर में होने लगी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। यही वो अवसर था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। बाहर निकलते समय उसे पूरा विश्वास था कि इस बार मेहनत रंग लाएगी। 2 दिन बाद कंपनी से फोन आया, आपका चयन लगभग तय है, लेकिन एक छोटी सी औपचारिकता बाकी है। प्रिंस खुशी से भर गया। जब वो कंपनी पहुंचा तो एक अधिकारी उसे अलग कमरे में ले गया और धीमी आवाज में बोला, अगर थोड़ी सी रकम खर्च कर दो तो नौकरी पक्की समझो। कुछ पल के लिए प्रिंस चुप रह गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, पहला रिश्वत देकर नौकरी पा लेना, दूसरा ईमानदारी पर टिके रहना, चाहे मौका हाथ से निकल जाए। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, गलत रास्ते से मिली मंजिल नहीं होती, वो आने वाली बर्बादी की शुरुआत होती है। प्रिंस ने बिना एक पल गवाए कहा, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसे खरीदना पड़े। वह वहां से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसके कदम भारी हो गए। दिल में दर्द था। वो जानता था कि शायद उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। शाम को उसने सुट्टी की सारी बातें बताई। सुट्टी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने नौकरी नहीं खोई, तुमने अपना चरित्र बचाया है। प्रिंस ने पूछा, लेकिन अगर जिंदगी ऐसे ही मौके छूटते रहे तो? सुट्टी ने जवाब दिया, ईमानदार इंसान देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो उसकी जीत उससे कई छीन नहीं सकता। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। कुछ दिन बाद गांव में एक कार्यक्रम था। वहीं अधिकारी भी किसी काम से आया हुआ था। उसने प्रिंस को देखा और हंसते हुए कहा, आज वे सिद्धांत लेकर घूम रहे हो? दुनिया ऐसे नहीं चलती। प्रिंस मुस्कुराया, दुनिया कैसे चलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे चलूंगा ये मुझे अच्छी तरह पता है। आसपास खड़े लोग उसकी बात सुन रहे थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि चरित्र की ताकत आवाज से नहीं, फैसलों से दिखाई देती है। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, अगर सफलता पाने के लिए अपने सिद्धांत बेचने पड़े तो ऐसी असफलता के भी पत्थर हैं।
दिन बीतते गए। कुछ महीने बाद उसी की कंपनी पर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई। वहीं अधिकारी भी गिरफ्तार हो गए। जो ये खबर प्रिंस ने सुनी तो उसके आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच भले धीरे चलता हो लेकिन पहुंचाता हमेशा सही जगह पर है। इसी दौरान उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर एक प्रतिष्ठित संस्था ने उसे अपने साथ काम करने का निमंत्रण दिया। इस बार किसी रिश्वत की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसकी मेहनत, उसका ज्ञान और उसका चरित्र ही उसका पहचान थे। ऑफर लेटर हाथ में लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया वही लड़का जिसके पास कभी 270 बचे थे, जिसका मजाक उड़ाया गया, जो असफल हुआ, जिसने रिश्वत ठुकराई। आज उसी को उसकी ईमानदारी के कारण सम्मान मिला। उसने खुद से कहा, संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया है लेकिन ईमानदारी ने मुझे ऊंचा बनाया। अब उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वो जानता था कि अभी साम्राज्य बना नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी नींव तैयार हुई है। असली इमारत अभी खड़ी होनी बाकी थी और इसी इमारत की सबसे बड़ी ईंट बनने वाली थी उसकी निरंतर मेहनत। सुबह के 5 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन प्रिंस अपनी मेज पर बैठा काम कर रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, बगल में पुरानी डायरी रखी थी और दीवार पर वही पंक्ति लिखी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी, जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्य पर खर्चे होनी चाहिए। उसने इस वाक्य को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। वो दिन जब उसके पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं थी, सब जेब में पैसे नहीं थे, सब लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। आज परिस्थितियां बदल चुकी थी। जिस संस्था में वो काम करता था वहां उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी थी। बड़े अधिकारी उसके अनुशासन और काम करने के तरीके से प्रभावित थे। एक दिन कंपनी का मासिक बैठक में प्रबंधक ने सभी कर्मचारियों के सामने कहा, अगर किसी को ये सीखना है कि कठिन परिस्थितियों में भी लगातार कैसे काम किया जाता है तो प्रिंस से सीखिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिंस मंच पर खड़ा था, लेकिन उसके मन में कोई घमंड नहीं था। उसे सिर्फ अपने पिता के फटे हुए जूते याद आ रहे थे, माँ की अधूरी इच्छाएं याद आ रही थी, वो गांव का छोटा सा घर याद आ रहा था जहां बैठकर उसने पहली बार सपना देखा था। उसने मन ही मन कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, उन संघर्षों का है जिन्होंने मुझे बनाया है। कुछ दिन बाद उसे अपने गांव से फोन आया। राहुल था, वही राहुल जो कभी कहता था इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, प्रिंस अगर समय हो तो गाँव आ जाना, तुमसे कुछ सीखना है। प्रिंस मुस्कुराया। उसने कोई पुरानी बात याद नहीं दिलाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं रविवार को आ रहा हूँ। रविवार को पूरा गांव पंचायत भवन में इकट्ठा था। युवाओं ने प्रिंस का स्वागत किया। उसे मंच पर बुलाया गया। एक लड़के ने पूछा, भैया आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। प्रिंस कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, मेरी सफलता का राज कोई जादू नहीं, मैंने सिर्फ 3 काम किए। पहला, हर दिन समय पर उठा। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखा। तीसरा, कभी अपने लक्ष्य को अपने मूड से छोटा नहीं होने दिया। पूरा हॉल शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसे आगे कहा, मैं अपनी जवानी किसी को प्रभावित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि साम्राज्य मोहब्बत की बाहों में नहीं, संघर्ष के मैदानों में खड़े होते हैं। उसकी बात खत्म होते ही जोरदार तालियां बजी। कार्यक्रम के बाद राहुल उसके पास आया। उसकी आंखें नम थी। यार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। प्रिंस ने उसे गले लगा लिया। अगर उस समय तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो शायद मैं खुद को इतना मजबूत भी नहीं बना पाता। राहुल हैरान रह गया। यही प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत थी। उसे नफरत को भी प्रेरणा बना लिया था। कुछ महीने बाद प्रिंस ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र शुरू किया और हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां खर्चा करता। उसे ने कहा, अगर मेरे संघर्ष का फायदा सिर्फ मुझे मिले तो मेरी सफलता अधूरी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे वहां आने लगे। जब बच्चे पहले स्कूल छोड़ने की सोच रहे थे, वो बड़े सपने देखने लगे। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी आपकी तरफ बड़ा बनना चाहता हूँ। प्रिंस ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी तरह नहीं, मुझसे भी बड़ा बनना। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा, उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज से मेरी जवानी का हर दिन मेरे लक्ष्य का नाम होगा। वो मुस्कुराया। आज वो वादा टूटने नहीं दिया गया था, लेकिन उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई पंक्ति लिखी, सब मंजिल मिलने लगे तब रुकना नहीं, क्योंकि असली इंसान वो नहीं जो सफल हो जाए, बल्कि वो है जो अपनी सफलता से दूसरों का रास्ता रोशन करे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उसको सिर्फ खुद को नहीं बल्कि 1000 लोगों को प्रेरित करना था, और इसके लिए उसे एक आखिरी सबसे कठिन लड़ाई लड़नी थी। सफलता प्रिंस के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ चलने लगी थी। जिस लड़के के पास कभी बस का किराया भी मुश्किल से होता था, आज वही बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जा रहा था। उसके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। युवाओं ने अपना आदर्श मानने लगे थे, लेकिन प्रिंस अच्छी तरह जानता था सफलता से बड़ी परीक्षा सफलता को संभालना होती है। एक दिन उसे एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर कई प्रसिद्ध लोग बैठे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक उद्योगपति उसके पास आए और बोले, प्रिंस अब तुम्हें संघर्ष की बातें छोड़ देनी चाहिए, अब तुम सफल हो, अब सिर्फ सफलता दिखाओ। प्रिंस मुस्कुराया और बोला, अगर मैं अपने संघर्ष को भूल गया तो मेरी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उद्योगपति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक सिर्फ भावुक जवाब है।
कुछ दिन बाद प्रिंस अपने गांव गया। उसने देखा कि वही पुराना चाय वाला जो पहले उससे उधार पर चाय पिलाता था आज भी उसी दुकान पर बैठा है। प्रिंस सीधे उसके पास गया। काका एक चाय बनाइए। चाय वाले ने उसे पहचान लिया। अरे बेटा अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। प्रिंस ने हंसते हुए कहा अगर मैं बड़ा हो गया तो सबसे पहले आपके हाथ की चाय पीना क्योंकि नहीं भूल पाया। चाय वाले की आंखें भर आई। उसने कहा बेटा सफलता ने तुझे बदला नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन प्रिंस ने महसूस किया कि सम्मान पैसे से नहीं व्यवहार से कमाया जाता है। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला, लेकिन शर्त ये थी कि उसे अपने प्रशिक्षण केंद्र को बंद करना होगा क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो सिर्फ उसके लिए काम करे। ये प्रस्ताव किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकता था, करोड़ों रुपयों आलीशान जिंदगी हर सुविधा, लेकिन दूसरी तरफ थे वो गरीब बच्चे जिनकी आंख में उसने सपने सजाए थे। पूरी रात वो सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्य पर खर्चा होनी चाहिए। आखिरी पन्ने पर लिखा था अपनी सफलताओं से दूसरों को रास्ता रोशन करो। उसने डायरी बंद की और फैसला कर लिया। अगले दिन उसने कंपनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने कहा इतना बड़ा मौका कोई नहीं छोड़ता। प्रिंस मुस्कुराया। मैंने पैसा नहीं छोड़ा, मैंने अपने उद्देश्य को चुना है। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। अब लोग उसे सिर्फ सफल इंसान नहीं बल्कि सिद्धांत वाले इंसान कहने लगे। एक शाम सुरती उससे मिली। उसने मुस्कुराकर पूछा अगर उस दिन तुमने सिर्फ पैसे का रास्ता चुना होता तो आज क्या होता। प्रिंस ने जवाब दिया शायद मैं अमीर होता लेकिन खुद की नजरों में गरीब हुई जाता। सुरती ने कहा यही वजह है कि लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं तुम पर विश्वास भी करते हैं। उस रात प्रिंस अपने प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। वहां दर्जनों बच्चे पढ़ रहे थे। उसकी आंख में चमक थी। उसे लगा यही से उसकी सबसे बड़ी कमाई है। उसके मन ही मन कहा जिस सफलता को सिर्फ मेरा घर रोशन हो वो छोटी सफलता है, जिससे सफलता से हजारों घर में उम्मीद तक वही असली सफलता है। उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक आखिरी परीक्षा संभाल रखी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे अपने डर, अपने संघर्ष और अपने पूरे जीवन का अनुभव एक ही पल में साबित करना था, क्योंकि अब समय आ गया था साम्राज्य खड़ा करने का। 10 साल पहले एक साधारण किसान का बेटा था। उसी जेब में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लोग उसे कहते थे तुम्हारे जैसे लाखों आते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, मगर उसने जवाब शब्दों में नहीं अपने संघर्ष से दिया। आज वही प्रिंस देश के कई शहरों में युवाओं को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाता था। उसकी सफलता की कहानियां सिर्फ ये कहानी नहीं रह गई थी बल्कि हजारों युवाओं के लिए उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन उसे देश के सबसे बड़े युवा सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रण किया गया और हजारों छात्र, शिक्षक, उद्यमी और युवा मौजूद थे। मंच पर पहुंचने से पहले उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपना गांव याद आया, वो टूटी हुई चारपाई, वो पुरानी डायरी, पिता के पसीने से भीगे कपड़े, माँ की दुआएं, सुरती का विश्वास और वो चौराहा जहाँ कभी लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। कार्यक्रम को संचालन कर रहे व्यक्ति ने घोषणा की आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने संबंधित कर दिया कि हालात नहीं हौसले इंसान की पहचान बनते हैं। आइए स्वागत करें प्रिंस। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। प्रिंस मंच पर पहुंचा। कुछ क्षण तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने कहा मैं यहाँ आपको सफलता सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको संघर्ष से दोस्ती कराना सिखाने आया हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने आगे कहा जब मैं गरीब था लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जब मैं मेहनत कर रहा था लोगों ने मुझे पागल कहा, जब मैं असफल हुआ लोगों ने कहा हमने पहले ही कहा था, लेकिन जब मैं सफल हुआ वही लोग कहने लगे हमें पता था एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला लोगों की आवाज से मत करना। तालियों की कड़कड़ाहट से पूरे सभागार में गूंज उठी। तभी एक युवक खड़ा हुआ और पूछा सर सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। प्रिंस मुस्कुराया और बोला हर दिन अपने डर को गला घोटना। उसने आगे कहा डर हमेशा रहेगा, डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर अकेले रह जाने का, लेकिन जिस दिन तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। उसने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पर अब पीले पड़ चुके थे। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ा जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्य पर खर्चे होनी चाहिए। फिर उसने डायरी बंद कर दी और कहा यही एक वाक्य पूरी जिंदगी बदल गया। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम के बाद एक लड़का उसके पास आया। उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा सर मैं हार मानने वाला था लेकिन आज आपकी बात ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं वापस जाकर फिर से मेहनत करूंगा। प्रिंस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखना जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। उसी समय भीड़ में राहुल और श्रुति भी खड़े थे। राहुल की आंख में गर्व था, श्रुति मुस्कुरा रही थी। उसे याद था एक समय ऐसा था जब प्रिंस ने कहा था अब मेरा पहला प्यार मेरा लक्ष्य है। आज वही लक्ष्य हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। उस रात होटल की बालकनी में खड़े होकर प्रिंस आसमान की ओर देख रहा था। उसने मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद दिया। फिर अपनी डायरी में आखिरी बार एक पंक्ति लिखी जब तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी उठाने लगे तभी समझना कि तुम्हारा संघर्ष सफल हुआ। लेकिन उस कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब सिर्फ एक आखिरी अध्याय बाकी था, वो अध्याय जिसमें प्रिंस अपनी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश दुनिया को देने वाला था और वही संदेश उसकी असली विरासत बनने वाला था। बारिश की हल्की बूंद धरती को भिगो रही थी।
सुबह का समय था। प्रिंस अपने गांव की उसी पगडंडी पर चल रहा था जहां से कभी वो नंगे पैर स्कूल जाया करता था। आज उसके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, कोई भीड़ नहीं था, सिर्फ वो उसकी यादें और उसका संघर्ष। वो उसी पुराने बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहां एक दिन उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी जवानी किसी के पीछे भागने में नहीं, अपने लक्ष्य को पाने में लगाऊंगा। उसने आंख बंद की, उसे एक एक पल याद आने लगा। गरीबी लोगों की ताने, असफलताएं, भूखी रातें, पिता का पसीना, माँ की दुआ, सुरती का विश्वास और वो दिन जब उसने पहली बार अपने डर को हराया था। आज उसे एहसास हो रहा था कि अगर इनमें से एक भी संघर्ष उसकी जिंदगी में नहीं आता तो शायद वो कभी वो इंसान नहीं बन पाता जो आज है। उसी समय गांव के कई युवा उसके पास आ गए। एक लड़के ने पूछा, भैया अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक वाक्य में समझाना हो तो क्या कहेंगे? प्रिंस मुस्कुराया। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, ये मिट्टी देख रहे हो? सभी ने सर हिलाया। बीज जब तक मिट्टी के नीचे दबा रहता नहीं तब तक पेड़ नहीं बनता। उसी तरह इंसान जब तक संघर्ष में नहीं तपता, जब तक महान नहीं बनता। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आराम इंसान को नर्म बनाता है, संघर्ष उसे खतरनाक बनाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। प्रिंस आगे बोला, मैं अपनी जिंदगी में सीखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने भीतर चलता है। हर सुबह तुम्हारा आलस तुम्हें हराना चाहता है, हर शाम तुम्हारा डर तुम्हें रोकना चाहता है, हर रात तुम्हारा बहाना तुम्हें सुलाना चाहता है। लेकिन जो इंसान हर दिन अपने आलस, अपने डर और अपने बहानों को हराता है वही एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हरा देता है। भीड़ में खड़े एक युवक ने पूछा, अगर बार बार असफलता मिले तो क्या करें? प्रिंस मुस्कुराया, जब मैं असफल हुआ था तब मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आया कि भगवान मुझे मंजिल नहीं, मंजिल के लायक बना रहे थे। उसने अपनी पुरानी डायरी सबके सामने खोली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे, लेकिन पहले पन्ने पर लिखा वाक्य अभी भी चमक रहा था, जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्य पर खर्चा होनी चाहिए। प्रिंस ने कहा, अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखनी है तो यही सीखो, जवानी दोबारा नहीं मिलती। इसे दिखावे, आलस, नशे में, बेकार रिश्तों और दूसरों को प्रभावित करने में मत लगाओ। इसे अपने सपनों पर खर्च करो। कुछ पल बाद उसका दूसरा वाक्य कहा, सम्राट मोहब्बत की बाहों में नहीं संघर्ष के मैदानों में खड़े होते हैं। प्यार गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर दे तो अपने लक्ष्य को चुनो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं बना सकता वो किसी और की जिंदगी भी नहीं बना सकता। सुरती जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी मुस्कुरा दी। उसने गर्व था कि उसने सही इंसान पर विश्वास किया था। प्रिंस ने आगे कहा, जो हर दिन अपने भीतर के डर को गला घोटते हैं वहीं एक दिन दुनिया के डर बन जाते हैं। मैं कभी सबसे ताकतवर नहीं था, मैं सबसे अमीर भी नहीं था, लेकिन मैंने हर दिन अपने डर को हराया। यही मेरी सबसे बड़ी जिद थी। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, उसी की किरण गांव के बच्चे के चेहरे पर पड़ रही थी। प्रिंस ने उन बच्चों की ओर देखा और कहा, हो सकता है तुम में से कोई आज गरीब हो सकता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हो सकता है तुम्हारे पास साधन कम हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी किस्मत तय नहीं करती, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी मंजिल तय करता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उस दिन गांव के युवाओं ने एक संकल्प लिया और हर सुबह समय उठेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और अपनी जवानी को अपने लक्ष्य के नाम करेंगे। प्रिंस ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मेरा साम्राज्य इमारतों का नहीं बल्कि जागे हुए सपनों का है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जवानी जिस्मों पर नहीं लक्ष्यों पर खर्ची होनी चाहिए। सम्राज्य मोहब्बत की बाहों में नहीं संघर्ष के मैदानों में खड़े होते हैं। आराम इंसान को नर्म बनाता है, संघर्ष उसे खतरनाक बनाता है। जो हर दिन अपने भीतर डर को गला घोंटता है वही एक दिन दुनिया के डर बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।